हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसमें से आप आज पढ़ेंगे रस। और ये आपका रस का ये तीसरा क्लास है और आज आपका रस समाप्त हो जाएगा। तो रस समाप्ति की ओर है और आज का नया हेडिंग है रौद्र रस। इसके पहले आपने वीर रस के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए, किसी असभ्य व्यक्ति अथवा शत्रु के द्वारा किए गए अपमान के कारण हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक अस्थायी भाव पुष्ट होकर रौद्र रस की स्थिति को प्राप्त करता है। इनके कुछ लक्षण हैं: आंखों का लाल होना, शत्रु को ललकारना, किसी को बेइज्जत करना, क्रोध करना, कपोलों का फड़कना, भ्रुकुटी चढ़ना, कठोर एवं कर्कश शब्द, दांतों का कटकटाना, ओठों का चबाना इत्यादि शब्द अनुभाव के रूप में तथा आवेग, मद, अमर्ष, क्रूरता, गर्व, जड़ता, उग्रता इत्यादि रौद्र रस में संचारी भाव के रूप में आते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं: जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरो मूलक जिम तोरी। कहीं मूलक है तो कहीं बुक में मूलक दिया है। रघुवंशन में जहाँ को होई, तेह समाज अस कह न कोई। अभी आगे आपका कही जनक जस अनुचित मानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाए में दिग्गज डोले। और अगला है इसी में अगला उदाहरण: उस काल मारे क्रोध के तन, कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या है? सागर जगा। यहाँ सागर है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। ये आपके जो है ये उदाहरण है और हो सकता है इन्हीं उदाहरणों में से फंस जाए, आ जाए पेपर में। अगर नहीं भी आता है तो आपके जो शब्द दिए हैं लक्षण, उन शब्दों से हम उदाहरण को पहचान करके बता देंगे कि ये कौन सा रस है। उसके आगे है आपका रौद्र रस के आगे है भयानक रस। भयानक रस में है जहाँ किसी भयावह सागर, जहाँ किसी भयावह दृश्य, घटना आदि को देखकर या सुनकर मन में भय उत्पन्न हो। जहाँ कोई दृश्य देख करके या घटना को देख करके मन में जो भय उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है, जिसको डर कहते हो। इसका अस्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भय होता है। इनके लक्षण है, इसमें सांप, अजगर, बिच्छू, शेर, चीता, हाथी जैसे हिंसक जीव जंतु और नदी, पर्वत, पठार या जंगल का वर्णन होता है। इनके उदाहरण हैं: एक और अजगर है लख, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही प्रयो मूर्छा खाए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाएं ब्यालों से। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। अगला आपका अद्भुत रस। जहाँ किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, जो आश्चर्यजनक प्रतीत हो, वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। इनके लक्षण हैं: आश्चर्यचकित हो जाना, अचेत हो जाना, शुद्ध बुद्ध भूल जाना, शरीर की गति रुक जाना, एकटक देखते रहना, दांतों तले उंगली दबाना, व्याकुल हो जाना आदि लक्षण पाए जाएंगे उदाहरणों में। जैसे यहाँ वहाँ द्वि बालक देखा, मत भ्रम मोर आन बिसेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, देख जसोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। उसके बाद में है अगला बीभत्स रस। इसका अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। जहाँ किसी मृतक जीव जंतु का वर्णन, सड़े गले पदार्थों जैसे खून, मांस, मवाद आदि का वर्णन किया जाए, जिससे घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जैसे आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, तब जीभ खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते, सिर पर बैठे काग
आँख दो खात निकारत और खींचत जीभ है श्यार, आते हैं आनंद उर्धावत। शांत रस अस्थायी भाव निर्वेद होता है। जब किसी साधक को विषय वासनाओं से वैराग्य हो जाता है और उसे दुनिया की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, उसका हृदय मन शांत हो जाता है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। किस रस की? शांत रस की। इनके लक्षण हैं अलौकिक प्रसन्नता का वर्णन, संत असंत की महिमा का वर्णन, सत्संग का वर्णन, तीर्थ यात्रा का वर्णन एवं इसमें उपदेशात्मक पद होते हैं। जिसे दिया है मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हर हर पद, भज मन कमल बचन और हिते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाहि। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सवय पात झर जई हैं। ये सब उदाहरण है। उसके बाद में अगला है आपका भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। जब कोई व्यक्ति स्वयं को अपने आराध्य पर समर्पित कर देता है, जब कोई व्यक्ति स्वयं को अपने आराध्य पर समर्पित कर देता है, वहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुध होए। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तू दयाल हो तू दान हो भिखारी, तू दयाल हो तू दान हो भिखारी, है प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसम आरत नहीं आरत हर तो सो। अगला है वात्सल रस। ये भक्ति रस का उदाहरण था। जब किसी बच्चों के क्रियाकलाप जैसे हंसना, रोना, तुतलाना आदि का वर्णन उनके माता पिता या परिवार के समक्ष किया जाता है, वहाँ वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव पुत्र विषयक रति होता है। इनके उदाहरण हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया कबहीं बढ़ेंगी चोटी। ये सब क्या है? ये सब वात्सल रस के उदाहरण हैं। और अगला उदाहरण है वरदंत की पंगत कुंद कले, अधराधर पल्लो खोलन की, चपला चमके धन बीच जगह छब मोतिन माल अमोलन की। धुधहारी घुघहारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊ ललाइन बोलन की। बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके धन बीच जगह छब मोतिन माल अमोलन की। घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊ ललाइन बोलन की। ये क्या है? ये वात्सल रस के बहुत ही बेस्ट उदाहरण हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। तो आपके रस की समाप्ति हुई और अब आप इसके आगे पढ़ेंगे छंद। तो रस आपके 3 क्लास में समाप्त हुआ, जो कि 10-10 मिनट से कम का क्लास था आपका। और यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। बच्चों केवल आपको वीडियो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में एक नोट्स बनाइए अपने हाथों से, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब कोई पेपर आपका होगा वहाँ हिंदी आएगी, तो अपने नोट्स से अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलें। बस आज इतना ही। जय हिंद।